दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस किस फॉर्म पे एप्लीकेबल होता है, ये कब आप पे जो है आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और मेन क्वेश्चन आता है कि आप इससे बचे कैसे, और अगर आपका टीडीएस कट गया तो आप जो है उसे कैसे आप जो है मतलब जैसे कि आप रिटर्न कर सकते हैं, मतलब आप वापस से उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए सब वीडियो लेकर आते रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जैसे कि हम पहले ये समझते हैं कि टीडीएस किस फॉर्म पर एप्लीकेबल होता है। जब आप क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 31 एडवांस। अब कई से लोग पूछते हैं कि किस फॉर्म पे एप्लीकेबल होता है, तो ये टीडीएस सिर्फ फॉर्म जो है 19 पर एप्लीकेबल होता है। इट मीन्स अब मैं फॉर्म 19 भी बता देता हूँ। फॉर्म 19 मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेयर। अगर आपका जो भी आप देखें, जब आप पासबुक ओपन करते जाते हैं, जब आपको पासबुक आपकी दिखाई देती है तो वहाँ पे आपको पहले दिखाई देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेयर, तो उस पर ही टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब पेंशन जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको कंसीडर मत कीजिए, उसमें इंक्लूड मत कीजिए। कई से लोग कैसे होता है कि एम्प्लॉय शेयर प्लस जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उस तीनों को ऐड करते हैं और 70-80 हज़ार हो जाता है, तो फिर बोलते हैं कि हम क्या करें, टीडीएस से कैसे बचे। तो आप जो है सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेयर को देखिए, उस पर ही टीडीएस कटता है। अब हम बताते हैं कि आप एलिजिबल कब होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आपका एम्प्लॉयर शेयर एम्प्लॉय शेयर 50,000 के ऊपर होता है, यानी सिर्फ पीएफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेयर अगर आपका 50,000 से ज़्यादा होता है तो आप पे टीडीएस एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए फिर आपका जो टीडीएस कटता है। और सेकंड ये, अगर आपकी सर्विस लेस देन 5 ईयर्स है, इफ़ योर सर्विस इज लेस देन 5 ईयर्स, तो फिर आप जो है टीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी मोर देन 5 ईयर सर्विस है तो आप टीडीएस के लिए जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। तो पहले ये हम समझ गए कि एप्लीकेबल कब किस फॉर्म पे होता है, सेकंड एलिजिबल अब कब होते हैं। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टीडीएस का रेट के बारे में। देखिए, टीडीएस का रेट स्टार्ट होता है फ्रॉम 10% टू 34.6%, इस पे रहता है। अब कई से लोग जो है पूछते हैं 34.6% कब कटता है और 10% कब कटता है। तो देखिए, जो 34.6% है वो जब होता है कि जब आप पैन कार्ड आपका वेरीफाइड नहीं होता है यूएन पोर्टल पे। अब आपको मैं एक एग्जांपल जैसे कि समझाता हूँ। एक बंदा है, एक मेंबर है, उसने क्लेम किया, उसने ये नहीं देखा, उसने सिर्फ देखा आधार कार्ड वेरीफाइड है, पर उसने ये नहीं देखा कि पैन कार्ड नॉट अवेलेबल है। उसने डायरेक्ट गया, पटपट क्लेम किया। उसका 1 लाख पीएफ था, बट उसको कितना आया 65,400। तो जो 34,600 उसका डिडक्ट हो गया। अब वो परेशान है। अब इस वक्त पे जो है उसे ये समझना चाहिए कि पैन कार्ड वेरीफाइड होना चाहिए। अब उसका तो टीडीएस कार्ड गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने उसका जो अमाउंट ले लिया 34,600। तो जब भी क्लेम करें तो ध्यान दीजिए। देखिए, बैंक केवाईसी पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाया, केवाईसी पे मैंने नो योर कस्टमर पे काफ़ी वीडियो बनाया हूँ मैंने, आपको लिंक में दे दूंगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखिए, अगर आप केवाईसी करने जाते हैं मैनेज केवाईसी में, तो आपको वहाँ पे दिखाई देता है कि आपको बैंक, पैन, आधार, फिर उसके बाद पासपोर्ट, फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, के बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और राशन कार्ड। लेकिन इसमें जो सिर्फ आपको 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगते हैं। पहला, आपको जो हमारा जो मतलब एकदम बेसिक है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक, इतने 3 चीज़ मांगते हैं। तो पैन कार्ड आप देखिए कि आपका जो है अपडेट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। भले अगर आपका 50,000 से कम भी पीएफ है, मैं आपको एक सजेशन में देता हूँ कि आप उसको वेरीफाइड करा लीजिए। तो यहाँ पे जो 34.6% कटता है इन केस इफ योर पैन कार्ड इज नॉट वेरीफाइड ऑन यूएन पोर्टल। सो इन दिस केस आपका 34.6% डिडक्ट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि 10% कब कटता है। देखिए,
अगर आपका जो है पीएफ अमाउंट, ओनली पीएफ अमाउंट इफ़ इट इज़ लेस देन 2.5 लाख, अगर आपका 2.5 लाख से कम होता है, और अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H डिपेंड ऑन एज, इफ़ योर एज इज़ मोर देन 60 ईयर तो आपको सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करेगा फॉर्म 15H, बट इफ़ योर एज इज़ लेस देन 60 ईयर्स तो आपको फॉर्म 15G दिखाई देगा। तो वो आप फिल कर लीजिए, ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा फॉर्म नहीं है, काफ़ी ईजी। उस पर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू फिल फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। तो अगर आपका 2.5 लाख से कम है, ओके, और अगर आप जो है फॉर्म 15G फॉर्म 15H भरिए, आपका TDS नहीं करेगा। बट इनकेस अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा है, TDS 2.5 लाख से ज़्यादा है, और इनफैक्ट अगर आपका पैन कार्ड भी वेरीफाइड है, या साथ ही साथ आपने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H आपने फिल किया, बट फिर भी आपका 10% TDS कटेगा। सो इन दिस केस इफ़ योर PF अमाउंट इज़ मोर देन 2.5 lakhs, और अगर आपका वेरीफाइड भी है पैन कार्ड और फॉर्म 15G फिल भी कर रहे हैं, सो इन दिस केस आपका 10% डिडक्ट होगा। तो आपने समझ गया कि 34.6% कब कटता है और 10% कब कटता है, तो ध्यान देना इस पर। अब हम समझते हैं TDS बचाए कैसे। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका जब PF अमाउंट ज़्यादा होते जा रहा है और आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में, तो आप एडवांस निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका जुगाड़ है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, एक ट्रिक है, इसको जो हिंदी में जुगाड़ कहते हैं, तो वही आप कर लीजिए। ओके, बेस्ट तरीका है। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि यस मेरा पासबुक में अमाउंट ज़्यादा होते जा रहा है, सो इन दिस केस आप विड्रॉ कर लीजिए एडवांस 10,000 5,000 व्हाटएवर यू वांट टू विड्रॉ इट, तो ताकि आपका लेस देन 50,000 से रहे, इन केस इफ़ यू वांट टू डू दैट। अदरवाइज बहुत से लोग बोलते हैं नहीं मेरे को सेविंग रखना है, सो दैट इज़ गुड, आप उसको रखिए, आप पैन कार्ड वेरीफाइड करा लीजिए, फॉर्म 15G फिल कीजिए, नो प्रॉब्लम, TDS नहीं कटेगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि इन केस अगर आपका TDS कट भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई PF अमाउंट इज़ 60,000 और 70,000, इन केस इफ़ आई फेल टू अपडेट माई पैन कार्ड, वेरीफाइड नहीं कराया मैंने, अगर मेरा TDS कट गया और आपको फट से, आपको देखिए आपका जब सेटल होता है ना, तो उससे पहले आपको एक SMS आता है कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि आपका क्लेम सेटल हो चुका है, और अभी आपका जो है मतलब जो अमाउंट रहता है उतना सेटल हुआ, और आपको विदिन 3 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल इफ PF अमाउंट इज़ 1 लाख रुपीज़ एंड इफ यू गॉट SMS फ्रॉम EPFO स्टेटिंग दैट कि आपको जो 65,400 आ रहा है, तो आप जो है समझ जाए आपका TDS कटा है, इट मीन्स आपने पैन कार्ड वेरीफाइड नहीं कराया। तो फट से जाइए आप PF ऑफिस, आपके रीजनल PF ऑफिस, कहीं पे भी मत जाइए, रीजनल PF ऑफिस में जाइए, और फिर वहाँ पे आप जाके उनको रिक्वेस्ट दीजिए कि मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और आप पैन कार्ड भी लेके जाइए, उनको प्रूफ दिखाइए कि आई हैव पैन कार्ड बट मैंने वेरीफाइड नहीं किया बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं था। तो आपको एक रिवाइज रिटर्न जो है आपको फाइल करना होगा, वो फॉर्म सब दे देंगे, आप उसको फिल कीजिए और आप दे दीजिए। अगर ये PF अमाउंट, अगर आपका TDS कट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक बार चला गया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको निकालने के लिए, आपको बहुत चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो PF अमाउंट, जो आपका TDS अमाउंट होता है, जो डिडक्ट होता है, वो PF ऑफिस वाले नहीं रखते हैं, वो रखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। सो इन केस अगर ऐसा आपके साथ होता है, अगर आपका फट से मैसेज आया, फट से विजिट कीजिए, आप उनको रिक्वेस्ट दे दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपका पैसा चला गया वहाँ पे, तो फिर बहुत चांस कम हो जाते हैं। तो हमने 4 चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।